एक सुबह जब हम लोग उठे तो हमने देखा कि मेरी मदर के आँख के पास में और कपाल पे ना कुछ रिएक्शन दिख रही थी। हमें पहले लगा कि मकड़ी काटने से जो रिएक्शन होती है शायद वो हुई होगी। तो हमने कोई ऐसे मेडिकल में जाके और कुछ ऐसी दवाइयाँ लाने की कोशिश की जिससे शायद वो ठीक हो जाए। पर इंतज़ार करने में क्या हुआ कि 1-2 दिन चले गए और फिर हमने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो निर्णय लेना होगा। फिर एक ऐसा कहीं हमने घूमते घूमते देखा मेडिकल स्टोर के आसपास, जहाँ पे एनएचएस मतलब हेल्थ सर्विसेज में 24/7 में आप फोन लगा सकते हो। उस पे नंबर हम लेके आए और अगले दिन सुबह जब हम उठे तो मम्मी को वहाँ पे ना स्वेलिंग आ गई थी। फिर हमने सोचा क्या करें, और आँख के बिल्कुल पास में ना इस तरीके के बॉयल्स भी आ गए थे। तो फिर हमने सोचा यार कुछ तो सीरियस करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है और काफ़ी पेन हो रहा था। तभी हमने एक कैब बुक करी और यहाँ पे एडिनबरा में कुछ 24/7 या फिर आउट ऑफ द आवर इमरजेंसी सर्विसेज है। तो वहाँ पे हमने मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश की कि वहाँ पे जाते हैं। तो उसमें क्या प्रोसीजर है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते कि आप आउट ऑफ द आवर्स में चले गए और उनसे रिक्वेस्ट किया। तो हम लोगों ने वो जो कॉन्टेक्ट नंबर था उस पर फ़ोन लगाया और फिर उस पर बात करके और हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया। Hi, we have an appointment by the name of Arundhati. Thank you. वहाँ एक लेडी ने हमें कॉल किया और हम उनके पीछे चलने लगे। हमें लगा कि ये लेडी नर्स होंगी जो हमें इस डॉक्टर के कैबिन में लेके आ गई, बट बाद में मालूम पड़ा कि ये उनका एक स्टाइल है एंड शी वॉज अ डॉक्टर। और फिर उन्होंने ये कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की और उन्होंने समझाया कि भाई आपको शिंगल्स हो रहा है, जो कि 60 के बाद में एक चिकन पॉक्स का टाइप होता है और आप उससे परेशान हो। तकरीबन 10 दिन के बाद में इस तरीके से वो सारी चीज़ें सूख गई, बट पेन काफ़ी था, आँखों के अंदर काफ़ी तकलीफ थी। जो दवाइयाँ जो मेडिकेशन हमें दिया था हम उसको यूज़ कर रहे थे,
पर वो जो फफोले हो रहे थे, जो उसके ऊपर बॉइल्स आ रहे थे ना, वो सब लगभग बर्स्ट हो गए थे और काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर थी। फिर हमने एक बार और यहाँ पे डॉक्टर की हेल्प लेने की कोशिश की, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन फिर से बताई, हम यहाँ मेडिसिन ले लें। after 1 o'clock. So we've got a big queue of prescription. Prescription will be with you or Sorry? prescription will be with you Yes, or yes, yes. Okay. Okay. हमें इंतज़ार करने को कहा, हमने सोचा लेट्स हैव अ कॉफ़ी, तब तक हमारी दवा रेडी हो जाएगी। you need to pay something? It's an NHS prescription in Scotland, so there's no charge. Okay, thank you. Thank you. पे नहीं करना पड़ा मतलब अपने को है। बढ़िया सिस्टम है यार गवर्नमेंट का। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब दवाइयाँ रहेगी तो पेमेंट नहीं करना। ये कुछ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगी थी और देखिए जो हमने टाइटल दिया है वो एक्चुअली इसीलिए दिया है कि अब हम इस बड़े वाले हॉस्पिटल में गए थे। यहाँ के कॉरिडोर पे देखो आप, जैसे 5 स्टार होटल में नीचे कारपेटिंग वगैरह की हुई रहती है और जिस तरीके के कॉरिडोर होते हैं, लगभग उस तरीके के कॉरिडोर्स आपको यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर दिखेंगे। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, बट मेरे ख्याल से पूरी सिटी के लिए ये एक रॉयल इन्फर्मरी नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और बाकी इनके यहाँ क्या होता है कि मेरे ख्याल से हर पर्टिकुलर वार्ड या जो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया रहता है ना, उसके लिए इनका जीपी रहता है। तो वो जीपी मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का हॉस्पिटल। बट जो एक सेंट्रलाइज बड़ा हॉस्पिटल जो है वो ये वाला है, रॉयल इन्फर्मरी। और यहाँ पे हम लोग आए थे, थोड़ा सा इसकी झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मतलब हॉस्पिटल है, 5 स्टार होटल है या मॉल है, पता नहीं। देखिए आप आपकी नज़रों से देखिए और आप क्या जज करते हैं, आप बताइए इसके अंदर। भूख काफ़ी ज़ोरों से लगी थी और मुझे नहीं लगा कि ये स्नैक्स लेने से काम चलेगा। तकरीबन 2 या 3 बज गए थे, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो ऐसे ही तलाश करते करते, कैंटीन को ढूंढते ढूंढते मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा देखते हैं इस हॉस्पिटल में क्या खाना मिलता है या क्या खाने को मिलेगा। थोड़ा सा बजट के लिए दिमाग में क्वेश्चन थे, बट अब भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि जो भी बजट होगा, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल बोला तो इकोनॉमिक ही होगा। तो ऐसा सोच के मैं इधर गया। यहाँ एक बहुत सुंदर शानदार कैंटीन मिला। यहाँ पे राइट साइड में ना ये कुछ डिस्पेंसिंग मशीन थी जहाँ पे कुछ स्नैक्स और कुछ ये थे। बट फाइनली फिर मैंने ये ऑर्डर किया। ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, सॉसेजेस, मशरूम्स, बेक्ड बीन्स, स्क्रम्बल्ड एग और इस तरीके की कुछ कुछ आइटम, हैश ब्राउन पोटैटो। हाँ, ठंड काफ़ी थी तो मैंने कहा यार एक कैफ़े मोका लेंगे और एक रेगुलर कॉफ़ी लेंगे, तो वो ऑर्डर किया। तो ये मेरा उस दिन का ब्रंच बोल दो, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था। तो ब्रेकफास्ट कम लंच ये था और इसको एंजॉय किया, पेट भर के खाया, दोनों कॉफ़ी पीता रहा बीच बीच में, बट मज़ा आ गया।
तभी आगे निकला और फिर मेरे कुछ बैनर्स की तरफ नज़र गए। तो उन बैनर्स को मैंने देखा और आपके लिए शेयर किया। आप देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। जैसे ज़ीरो अब्यूज़ पॉलिसी है यहाँ के स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए। तो ऐसे कुछ कुछ बैनर्स मैं देखता जा रहा था, उनके फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था। मैंने उनको आपसे शेयर करने के लिए यहाँ रखा है। ये बहुत ही सीरियस और बहुत अच्छी चीज़ है। जो कई एल्डरली सिटीजन्स हैं, उनको ठंड के दौरान क्या होगा, तो दे शुड नॉट वरी।